दिल्ली के रेड में उतरे बीजेपी के दिग्गज अमित शाह ने किया रोड शो। सीएम योगी ने मंगोलपुरी और विकासपुरी में रैली की। मल्लिकार्जुन खड़गे के गंगा स्नान वाले बयान पर अमित शाह का पलटवार। बोले, ये सनातन का अपमान करने वाले लोग महाकुंभ की आस्था का मजाक न बनाए कांग्रेस। आतिशी के गढ़ कालकाजी में अमित शाह की दहाड़। बोले, अब केजरीवाल की आपदा से मुक्ति का समय। केजरीवाल ने हजारों करोड़ का घोटाला किया। शाह बोले, आपदा सरकार ने दिल्ली को केंद्र की योजनाओं से वंचित रखा। सरकार आते ही सबको 10 लाख तक मुफ्त इलाज के फैसले पर लगेगी मुहर। दिल्ली के मंगोलपुरी में आम आदमी पार्टी पर बरसे सीएम योगी। कहा, केजरीवाल के पापों की भुक्तभोगी है दिल्ली, अब इनके पाप की मुक्ति नजदीक। सीएम योगी ने यमुना की सफाई पर दी केजरीवाल को फिर से घेरा। मैंने अपने मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाई। क्या केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ यमुना स्नान करेंगे? सीएम योगी ने दिल्ली में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। कहा, घुसपैठियों को बसाकर आपने देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का षड्यंत्र किया है। दिल्ली के दंगल में राहुल गांधी भी उतरे। केजरीवाल पर अटैक किया। कहा, राजनीति बदलने की बात करने वाले ने दिल्ली में सबसे बड़ा घोटाला किया। राहुल गांधी ने सीएम हाउस को लेकर केजरीवाल को घेरा। कहा, शीश महल में रहते केजरीवाल 10 साल में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर हमला। बोले, ये लोग लड़ाने का काम करते हैं। भागवत ने संविधान का अपमान किया। अरविंद केजरीवाल का राहुल गांधी को जवाब। पूछा, राहुल नेशनल हेराल्ड केस में अरेस्ट क्यों नहीं हुए? रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिल गई, बताएं। राहुल गांधी को केजरीवाल ने दी सलाह। वो डर और बहादुरी पर ज्ञान ना ही दे तो अच्छा। देश जानता है कौन बहादुर और कौन कायर। यमुना के पानी पर दिल्ली की सियासत गरमाई। आतिशी और भगवंत मान ने चुनाव आयोग से की हरियाणा सरकार की शिकायत। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद आतिशी बोली, चुनाव आयोग से हमें उचित कार्रवाई का भरोसा मिला। हम दिल्ली के लोगों को इस तरह नहीं मरने देंगे। हरियाणा सीएम के मानहानि वाले बयान पर भड़के अरविंद केजरीवाल। कहा, हमें डराने की कोशिश न करें, मैं दिल्ली के लोगों को मरने नहीं दूंगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का पलटवार। कहा, केजरीवाल झूठे, ये झूठ की दुकान नहीं चलनी चाहिए। नायब सिंह सैनी बोले, दिल्ली के अंदर मेरा परिवार है, दिल्ली में मेरा घर है, मैं जहर कैसे मिला दूंगा? इनकी सोच नीच हो गई है। दिल्ली एलजी ने सीएम आतिशी को लिखा खत। यमुना में जहर मिलाने वाले बयान पर जताई आपत्ति। केजरीवाल के पानी वाले आरोप पर भड़की बीजेपी। प्रवेश वर्मा ने गिरफ्तारी की मांग की। कहा, चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे। कांग्रेस ने केजरीवाल के आरोपों पर जताई आपत्ति। संदीप दीक्षित ने दिल्ली और एलजी पुलिस को लिखी चिट्ठी। केजरीवाल के गैर जिम्मेदाराना बयान पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी केजरीवाल पर भड़के। कहा, चुनाव लोगों को डरा धमका कर नहीं जीते जाते। हरियाणा के पंचकुला में केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। यमुना के पानी में जहर वाले बयान पर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई। दिल्ली जल बोर्ड ने खारिज किया केजरीवाल का दावा। कहा, उनका आरोप भ्रामक और तथ्यहीन। सर्दियों में बढ़ता है अमोनिया का स्तर। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा, अक्टूबर से फरवरी तक बढ़ती अमोनिया की मात्रा भी। यमुना में अमोनिया का स्तर 6.5 ppm है। दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से कस्टडी पैरोल। 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कर सकेंगे प्रचार। ताहिर हुसैन के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। कहा, हम कोर्ट के सभी निर्देशों का पालन करेंगे। मुकाका मामले में गिरफ्तार आप विधायक नरेश बालियान ने पत्नी के प्रचार के लिए हाईकोर्ट से कस्टडी पैरोल देने की अपील की। कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब। एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल आपके समर्थन में उतरे। वीडियो जारी कर केजरीवाल को सीएम बनाने की अपील की। दिल्ली में आपके लिए प्रचार करेंगे अखिलेश। रिठाला विधानसभा क्षेत्र में 30 जनवरी को केजरीवाल के साथ करेंगे रोड शो। अखिलेश यादव के आपके लिए प्रचार करने पर हरीश रावत बोले, ये उनका अपना निजी फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को बड़ी राहत। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर के मानहानि मामले में समन का आदेश हुआ रद्द। आप सांसद राघव चड्ढा ने गांधीनगर में किया रोड शो। कहा, दिल्ली की जनता फिर से केजरीवाल को ही चुनेगी। महंगाई को लेकर आपने मोदी सरकार को घेरा। प्रवक्ता प्रियंका कक्कर बोली, हर चीज पर टैक्स लगाकर बीजेपी ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ी। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने नया कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया। गाने में बताया गया सरकार बनने पर कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने आपको झूठों की पार्टी बताया। कहा, केजरीवाल ने 10 साल में कुछ नहीं किया। दिल्ली चुनाव प्रचार में उतरे कांग्रेस नेता सचिन पायलट। कहा, बीजेपी आपकी आपसी राजनीति में पिस रही जनता, इसलिए दिल्ली इस बार कांग्रेस पर विश्वास करने जा रही। केजरीवाल के आरोपों पर बोले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव। 10 साल में यमुना की सुध नहीं लिया। आरोपों की जांच की मांग की। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा बोले, 8 फरवरी को दिल्ली से केजरीवाल की विदाई होगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया। बोले, केजरीवाल की हताशा कुंठा चरम पर। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का अटैक। कहा, केजरीवाल ने सिर्फ 10 साल में आरोप लगाने का ही काम किया। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी कांग्रेस में शामिल। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता निगहत अब्बास ने कांग्रेस ज्वाइन कराई। 31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे द्रौपदी मुर्मू। 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। एआई समिट में लेंगे हिस्सा। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को भी देखेंगे। ओडिशा बिजनेस समिट में पीएम मोदी ने उद्योगपतियों को दी गारंटी। कहा, बेफिक्र होकर यहां निवेश करें।
ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी का बयान, कहा निवेश बढ़ेगा तो ओडिशा की आर्थिक वृद्धि होगी। ओडिशा के पूर्व डीजीपी प्रकाश मिश्रा बने सीएम मांझी के सलाहकार, कहा ओडिशा के आम लोगों के हितों के लिए काम करेंगे। यूएई के राष्ट्रपति सलाहकार अनवर मोहम्मद से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत यूएई साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा। जापान दौरे पर एमपी के सीएम मोहन यादव, टोक्यो की गवर्नर से की मुलाकात। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बोले एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला, कहा यह वक्फ के साथ कुछ भी कर लें, नाम नहीं मिटा पाएंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, खरगे ने करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, किसी को आस्था के साथ खेलने का अधिकार नहीं है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के बयान पर दी सफाई, बोले सनातन का कोई विरोध नहीं, ढोंग कर रहे लोगों से हमारा विरोध है। मल्लिकार्जुन खरगे के बचाव में उतरी आरजेडी, मृत्युंजय तिवारी बोले उनका आस्था पर कोई सवाल नहीं था, सनातन को अपना बताकर राजनीति कर रही है बीजेपी। महाकुंभ में आस्था का सैलाब, आज 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। कल मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के अमृत स्नान करने का अनुमान है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी, आस्था की 5 डुबकी लगाई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा मौनी अमावस्या के स्नान के लिए प्रयागराज तैयार, सभी तैयारियां पूरी। कल मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से होंगी पुष्प वर्षा, 10 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों में ठसाठस भीड़, चंदौली के डीडीयू जंक्शन पर भीड़ मैनेज करने में जुटे डीएम और एसपी। आप सांसद राघव चड्ढा ने प्रयागराज की महंगी टिकट का मुद्दा उठाया, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। महाकुंभ में बीजेपी सांसद अरुण गोविल पहुंचे, संगम तट पर भक्तों को प्रसाद बांटा। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ी भीड़, मंदिर परिसर से लेकर सड़क तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने की अपील, कहा महाकुंभ की वजह से अयोध्या में अभी भीड़ है, बसंत पंचमी के बाद आने का प्लान बनाएं। महाकुंभ की वजह से वाराणसी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, काल भैरव, काशी विश्वनाथ समेत कई मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं लोग। प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में छोटे कपड़े पहनने पर लगी पाबंदी, मंदिर कमेटी ने नया ड्रेस कोड भी लागू किया। सैफ अली खान केस में गिरफ्तार हमलावर पर उठ रहे सवालों पर मुंबई पुलिस ने चुप्पी तोड़ी, कहा हमने बिल्कुल सही आरोपी को पकड़ा, हमारे पास सबूत हैं। मुंबई पुलिस का वारदात में किसी और आरोपी के शामिल होने से इंकार, कहा हमें सैफ या उनके परिवार ने हमले की सूचना नहीं दी, अस्पताल से हमें मिली जानकारी। भोपाल कैश कांड में आरोपी पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा और चेतन 4 फरवरी तक लोकायुक्त रिमांड पर भेजे गए। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ महाराष्ट्र में एक्शन जारी, नवी मुंबई पुलिस ने 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का बयान। जयपुर में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर पुलिस की कार्रवाई, छापेमारी कर 500 से अधिक घुसपैठियों को हिरासत में लिया। सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को फिर मिली पैरोल, 8 साल में पहली बार पहुंचा सिरसा डेरा। गया में औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा का टूटा मंच, अभय कुशवाहा को आई हल्की चोट। जम्मू कश्मीर में 6 जगहों पर एनआईए की रेड, एक आतंकी साजिश मामले में कार्रवाई की गई। ठाणे के हाइपर सिटी मॉल में भीषण कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। कांग्रेस नेता अमीन पठान के क्रिकेट अकेडमी पर चला बुलडोजर, वन विभाग और कोटा विकास प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी अकेडमी। हरिद्वार गोलीकांड में प्रशासन का एक्शन, डीएम ने विधायक उमेश कुमार का शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड किया। जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में 25 लाख की लूट मामले में एक्शन, पुलिस ने आरोपियों को जुलूस निकलवा कर लगवाए पुलिस जिंदाबाद के नारे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी कन्नूर में बाघ के हमले का शिकार हुई महिला के घर पहुंची, पिछले सप्ताह बाघ के हमले में महिला की मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का कहर जारी, ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया लाव का सहारा। गजा पट्टी में मानवीय सहायता भेजने को लेकर गंभीर, जॉर्डन की हड़ताल के कारण बांग्लादेश में ट्रेनें रद्द, हजारों यात्री प्रभावित। आज शेयर बाजार उछाल के साथ बंद हुआ, सेंसेक्स 535 अंक और निफ्टी 128 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे गिरा, $1 की कीमत 86.56 रही। देहरादून में पीएम मोदी ने 38वें नेशनल गेम्स का शुभारंभ किया, कहा देश के हजारों युवा अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने यूसीसी का भी जिक्र किया, कहा उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना। रणजी ट्रॉफी मैच के लिए दिल्ली की टीम से जुड़े विराट, प्रैक्टिस सेशन के दौरान खिलाड़ियों से की बातचीत। 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी खेलने उतरेंगे विराट, आयुष बडोनी की कप्तानी में विराट पर होगी रन बनाने की जिम्मेदारी। अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत की आयरलैंड पर धमाकेदार जीत, सुपर 6 मुकाबले में आयरलैंड को 150 रनों से रौंदा। भारत की तरफ से जीत ऋषा ने नाबाद शतक जड़ा, 59 गेंदों का सामना करते हुए 110 रन बनाए।